दोस्तों, अपनी देखने और सुनने की शक्ति का बगैर अगर हेलन केलर बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करके दुनिया में एक मिसाल बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर रंग भेद से भिड़ती एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला रोजा पार्क्स फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझते लोगों को यूनिस कैनेडी श्रिवर स्पेशल ओलंपिक्स फाउंडेशन के द्वारा जीवन में जीतने का एहसास दिला सकती है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जरूरी ये नहीं कि आपका जीवन कितना लंबा या छोटा है, जरूरी यह है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि आपका अस्तित्व सदैव जीवित रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे शो में, जिसका नाम है द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। क्या दिन थे वो। अरे भाई, उस जमाने की बात ही कुछ और थी। उस दौर में कितना सुकून था। बीते हुए जमाने की हम कुछ इसी तरह की चर्चा करते हैं। हमारा आज चाहे कितना भी कामयाब क्यों ना हो, हम हमेशा बीते जमाने को ऐसे देखते हैं जैसे कुछ छूट गया हो। हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुके हैं और इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी हम गाने मोहम्मद रफी साहब के या किशोर कुमार साहब के गुनगुनाते हैं। अभिनय की बात चलती है तो सबसे पहले दिलीप कुमार साहब का नाम आता है। हां, हम दूर तो निकल आए दोस्तों, लेकिन संतुष्टि कहां है। हम कामयाब तो हो गए दोस्तों, पर मतलब कहां है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें क्विंटेसेंशियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनकी अदाकारी में नेकी झलकती है, इनके अंदाज में एक मासूमियत दिखती है। द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की गोल्डन एक्ट्रेस, प्लीज वेलकम द मैजेस्टिक वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। हमेशा से। और मुझे ही नहीं, पूरे आवाम को खूबसूरत लगती हैं आप। आप इतनी बेहतर डॉक्टर भी होती हैं अगर आप डॉक्टर बनती, जितनी बेहतर आप अदाकारा हैं। आप डॉक्टर बनना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद, क्योंकि लेट मी टेल यू, वो जो कीड़ा दिमाग में था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और छोटी थी तो सबसे छोटी थी घर में, और बीमार बहुत होती थी। बीमार होते थे? बहुत बहुत बीमार होती थी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, बेटा आप ही बीमार होते रहे तो आप क्या दूसरों की बीमारी दूर करोगे। किस चीज ने रोका आपको डॉक्टर बनने से? रोका तो किसी ने नहीं, पढ़ाई नहीं खत्म हुई तो डॉक्टर कहाँ से करते। उन दिनों फिल्में देखती थी आप कुछ? बहुत ज्यादा, बहुत शौक था, मतलब मम्मी डैडी को और हम सबको। और मुझे याद है बचपन में देखी थी गॉन विद द विंड। अच्छा। हाँ, और मैंने कहा मैं एक दिन वैसे घर बनाऊंगी जहाँ ऊंचे वाइट पिलर्स होंगे। और वैसे मिलता जुलता नॉट एट ऑल एक घर बनाया था मैंने चेन्नई में। मैंने कहा आगे मुझे वाइट पिलर्स चाहिए। जब बनाने लगे थे? बनाने लगे, वो वाइट पिलर्स लगाए गए। सो आप ड्रीमर थी एज ए बहुत शुरू से। क्या ड्रीम करती थी आप? Were you a kind of a daydreamer? lonely child? Were you loner? अकेली रहती थी? नहीं। मैं सबसे छोटी थी तो ज्यादा पैम्पर की गई, और बीमार रहती थी और भी लाड होता था। अरे बेचारी को इसको तंग मत करो, इसको ये खाने को दो, वो करो, ये करो। आप इस बात का फायदा उठाती थी कभी? नहीं, कभी नहीं। आई एम अ गुड गर्ल। Of course you are a good girl. Apart from Gone with the Wind, और कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा थी? हिंदी फिल्मों में कोई फिल्म? हिंदी फिल्मों में दास्तान, और एक फिल्म थी जीनत। तब हम बहुत छोटे थे। जी। मगर मम्मी हम सबको लेके जाया करती थी, तो उसमें कोई डेथ सीन था, हीरो मर जाता, पता नहीं क्या, जो ज़ारो फरियाद हम रोए। तो हम कहते, बेटा ये फिल्म है, झूठा है, वो आदमी नहीं मरा, ठीक हो जाएगा, वो जिंदा है। कहाँ, इतनी ऊंची रो रहे थे। उन्होंने मुंह पे हाथ रखे, बस करो, अभी थिएटर छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्हें जाना पड़ा। Really? हाँ, because 2-3 sisters crying loudly like mad. तो आपकी बातों से लगता है कि you had a wonderful childhood. Yes. And you, आपके पेरेंट्स और सब जो फैमिली वाले बड़े खुश मिजाज किस्म के लोग थे। खुश मिजाज थे, और बहुत ही लिबरल किस्म। Very liberal, very broad-minded. Amazing. Muslim family in those 60-70 years ago to allow me to do dance, learn Bharatnatyam, and to perform on the stage.
Yes, and it was during that performance कि your father's friend noticed you. Yes. और उसने आपका नाम सजेस्ट किया किसी फिल्म के लिए. हाँ, नहीं एक्चुअली क्या हुआ, हम शौकिया डांस करते थे, मैं और मेरी एक बड़ी बहन भी थी, वो भी डांस करती थी. उस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फिर पहले हिंदुस्तानी वायसरॉय सी राजगोपालाचारी, जी वो ही वाज कमिंग टू विशाखापट्टनम वेयर माय फादर वाज पोस्टेड. तो वो यूजुअल होता है जब वीवीआईपीज डिग्नेटरीज आते हैं, उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम भी होता है जी. तो वो सारी तैयारी ढूंढने लगे. तो बड़े परेशान थे क्या होंगे. जो मेरे डैडी के जो सुपीरियर थे उन्होंने कहा, रहमान आपके 2 लड़कियां डांस करती हैं तो ये एक चीज़ तो हम कर लेंगे, और कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होंगे, कोई वोकल सिंगर, तो 3 हो जाएगा. उन्होंने कहा नहीं, मैं 10 साल की थी, बोले इतने छोटे वो सीख रहे हैं शौक से, वो इनके सामने परफॉर्म कैसे कर सकते हैं. तो बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम घंटे भर का तो है, एक घंटा होगा. तो वो किया. तो उन्होंने रिमार्क करके कहा कलेक्टर को, ये नाम वहीदा सईदा रहमान मुसलमान हैं. तो बोले हाँ जी, और हमारे कमिश्नर की बेटियां हैं. बोले रियली, तो कहाँ है वो, उनसे मिलना चाहता हूँ. तो वो थोड़ी दूर बैठे थे, उनको बुलाया. मिले रहा, आई हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर रहमान that you have the courage to allow them to dance and perform on the stage. How wonderful. How wonderful. एक बात मेरे फादर ने कही जो बहुत बढ़िया थी. उस वक्त उनके दोस्त रिश्तेदार सब ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, अपने लड़कियों की शादी नहीं होगी, एक डांस सीख रहे हैं, स्टेज पे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कोई हुनर खराब नहीं होता, आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपका कंडक्ट उसको बुरा नाम देता है. That's so true. हुनर कभी नहीं खराब होता, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता, इंसान खुद खराब करता है उसको. How wonderful. तो जब आपको उन्होंने आपके फादर के फ्रेंड ने भरतनाट्यम में आपका परफॉर्मेंस देखा, then he told to some director कि आपको इसमें लिया जाए किसी फिल्म में. आपने फिर एक ये सिर्फ डांस था, एक फोक डांस था. आज के जमाने में उसको आइटम नंबर बोलते हैं. नहीं वैसा आइटम नंबर नहीं था. वैसा नहीं था, मगर आजकल अगर कोई एक एक्ट्रेस डांस करती हैं तो उसको आइटम नंबर बोलते हैं. अच्छा, समझ लीजिए आइटम नंबर. That song became very popular. Very popular. क्या सॉन्ग था वो, कुछ याद है आपको? नहीं, मैं गा के नहीं, थोड़ा बोल रहा हूँ वहीदा जी. बहुत पॉपुलर हुआ, फोक सॉन्ग था. और पहली बार जो SD बर्मन और डायरेक्टर रवि मुझे फोन करके कहते थे, वो जरा हमारे लिए गा दीजिए कि हमें उसको हिंदी में बनाना है. मैंने कहा कौन सा गाना था? अब तो वहीदा जी एक लाइन तो आपको प्लीज गुनगुनानी पड़ेगी, प्लीज. एकदम बेसुरी. आप लोग तैयार हो जाइए. बिल्कुल तैयार. बर्मन दा ने इसको इस्तेमाल किया, बम्बई का बाबू. अच्छा. और उन्होंने वो लफ्ज चिन्नना भी रखा. मैंने कहा दादा चिन्नना हिंदी में कैसे चलेगा, और रिदम में अच्छा आता है. एंड देन दैट फेमस डिस्कवरी, गुरुदत्त साहब ने आपकी डिस्कवरी की थी. एक्चुअली क्या हुआ, इसीलिए मैं खुदा में और डेस्टिनी में बहुत मानती हूँ. जी. एक तो जब मैंने फिल्म में काम किया तब मेरे वालिद साहब गुजर चुके थे. अच्छा. सो आई वाज 11 years old. Oh my God. या फिर धीरे धीरे सब मेरी बहनों की शादी होगी, मैं रह गई. अब नेचुरली मेरी वालिदा चाहती थी कि मेरी भी शादी हो जाए. मैं कहती नहीं करनी, मुझे कुछ करने दो. बेटा आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप हर महीने में 2 दफ़ा बीमार होते हो, कहाँ क्या करोगे. तो ये किस्मत की बात है. बिल्कुल घर में बैठे कोई आके नॉक करता है, कहते जी मैं सो हूँ, रहमान साहब का दोस्त था, मुझे वहीदा को अपनी पिक्चर में डांस के लिए लेना है. तो मेरी मदर ने कहा भाई साहब थे मेरे साथ तो ठीक था, अब मुझे हिम्मत नहीं कि मैं इसको फिल्मों में भी डालूं. तो मम्मी ने कहा नहीं प्लीज़ मिस्टर प्रसाद ये छोड़ दो भैया इसको. नहीं. अच्छा स्टेज पे डांस करती थी तो फिल्म में कर लेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा. तो मैं तो उछल पड़ी, मम्मी प्लीज़ देखो ना, खुद अल्लाह ने भेजा है उसको, प्लीज़ करने दो.
तो खैर बड़ी मुश्किल से बहनों से राय वगैरह लिया, बोले अच्छा चलो। अब वो हो गई सुपरहिट। सुपरहिट मतलब अनुपम मैं नहीं कह सकती कि लोग पैसे फेंकते थे। अच्छा। हाँ, गाना खत्म होने के बाद जब हमको कहा गया, मैंने और मम्मी ने कहा व्हाट नॉनसेंस, ऐसे कैसे होता, फिल्म देखते कोई पैसे फेंक रहा। हाँ। तो बोले आप थिएटर में जाके देखिए। नेचुरली उस वक्त मुझे कोई पहचान नहीं रहा था। हम थिएटर में बैठे थे, गाना खत्म हुआ तो पैसे फेंक रहे हैं। हाउ सिली, मैं सोचो कौन कलेक्ट करता हो। आप वाकई फेंक रहे थे? लिटरली। एंड देन यूज्ड टू वंस मोर जैसे होता था, दे यूज्ड टू रिमूव द रील एंड पुट इट अगेन इन द एंड। ओह वाओ। हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये इतनी पॉपुलर हो गया गाना, तो उसकी जुबली के लिए अराउंड आंध्रा सब जा रहे थे। तो इट सो हैपन, इट जस्ट सो हैपन कि गुरुदत्त जी वाज सिटिंग इन वन ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिस इन हैदराबाद। अच्छा, तो जब 2-3 गाड़ी गुजरी स्टार्स की तो पब्लिक शोर हा हु, तो इन्होंने कहा बाहर कुछ ये दंगा हो रहा है। तो बोले नहीं नहीं जी, वो फिल्म स्टार्स जा रहे हैं। अच्छा, एक पिक्चर बहुत हिट हुई। तो वो वहाँ नहीं चुप किया, उन्होंने कहा मगर साहब उसमें एक लड़की, नई लड़की ने डांस किया, वो बहुत पॉपुलर हो गई, और इतने बड़े स्टार्स के साथ उसको बुलाती है पब्लिक, तो उसको बुलाओ, लड़की को बुलाओ। अच्छा। हाँ, तो बोले अच्छा, उसका नाम है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान मुस्लिम? बोले यस। उर्दू बोलती है? बोले हाँ। अच्छा, तो आई एम लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी टू मीट हर? तो बोले कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर से कांटेक्ट किया। जब उन्होंने हमें कहा, मेरी मदर को, मुझे, हम फिर डर गए। बॉम्बे है? हमने कहा नहीं, बॉम्बे में हम किसी को भी नहीं जानते, हम नहीं जाएंगे बॉम्बे। तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड निकले, मिस्टर प्रसाद। तो कहने लगे देखिए ये कहाँ ऐसी किस्मत होती है, लड़की पहली पिक्चर में इतनी पॉपुलर हो गई है, उसके बाद बैठा बिठाए कोई अनजान, जान न पहचान, कुछ उसको नहीं पता, उसने आप देखा नहीं, मुझे उन्होंने देखा नहीं स्क्रीन पे। अच्छा। गुरुदत्त जी ने नो। खैर हम गए, मिले, उन्होंने थोड़ी, ही वॉज अ वेरी वेरी क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन। तो 2-4 सवाल किए, अच्छा फिर मिलेंगे, चले आए। उसके बाद 3 महीने के बाद कोई आया, जी आपको बॉम्बे बुला रहे हैं। देन वी केम हियर एंड यू नो। एंड दैट वाज द फर्स्ट फिल्म, वाज सीआईडी या विद देवानंद साहब। मैं उनकी फैन थी। तो आपका पहला एक्सपीरियंस जब आप देव साहब को पहली बार मिली थी, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई डिडंट नो कि ही इज गोइंग टू, आई विल बी वर्किंग विद देवानंद, जिसकी मैं फैन थी। ये भी देखिए किस्मत की बात है कि नहीं है। सब चीजें मेरे साथ होती चली जा रही हैं। हाँ, तो आई वाज सो क्वाइट। तो इंट्रोड्यूस कराया राज खोसला ने, मूर्ति साहब, देव साहब, फलाना साहब। देव ने कहा नो 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 साहब, देव, इट्स देव। तो मैंने कहा आप मुझसे इतने सीनियर हैं, इतने बड़े, मैं कैसे देव कहूँ आपको? नो 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 नो, इट्स ओनली देव। तो दूसरे दिन सेट पे गई, तो आदत के मुताबिक मैंने कहा देव साहब। तो वो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा देव साहब, या हु इज दैट? मैंने कहा मैं आपसे कह रही हूँ। नो इट्स देव, इट्स देव, ओनली देव। ऐसे कहा अच्छा भाई। तो तब से मैंने उनको सिर्फ, वो एक ही हीरो हैं जिनको मैं सिर्फ देव कहती हूँ। बट इट वाज अ नेगेटिव रोल था ना सीआईडी वाला। उस वक्त समझ नहीं थी मुझे कुछ। हाँ। अनुपम नेगेटिव पॉजिटिव क्या था। जी जी जी। और आई वाज ऑन ए सैलरी ना। हाँ। तो अच्छा, उन दिनों सैलरी मिलती थी? हाँ, पर मंथ। या कैन आई आस्क यू? yes, how much was it? How much was it? It was, I started with 2,500. तो आपको क्या एक्साइटमेंट था? बिकॉज उसके बाद तो फिल्में साइन शुरू हो गई आपकी काफी। अच्छा, फिर देखो ना, फिर अगेन सीआईडी सुपरहिट, जुबली, प्यासा सुपरहिट, जुबली, 16 साल, रूपी रानी, चौरंगा राजा, काला बाजार, सब शुरू हो गया। गुरुदत्त साहब आपका नाम चेंज करना चाहते थे और आपने मना कर दिया था। हाँ। क्या बोल के मना किया था आप? उस वक्त, अभी मैं बहुत मेलो माइल्ड हो गई हूँ, उस वक्त बदतमीज नहीं थी, रूड नहीं थी, मगर अकड़ एक थी। क्योंकि मैंने कहा देखो मेरे माँ बाप ने मुझे ये नाम दिया। हाँ। और मुझे अच्छा लगता है। हाँ। आपको क्या हक बनता है कि आप मेरा नाम चेंज कर दो ओवरनाइट? किस लिए? नहीं, मगर नाम में दम नहीं है, बात नहीं है, जूसी नहीं है। अच्छा। हाँ, सेक्सी नहीं है, और पता नहीं क्या क्या। वहीदा रहमान बड़ा मैजेस्टिक नाम है। आज कह रहे हैं ना, क्योंकि कामयाब हो गए। हाँ, ये भी है, ये बात भी सही है, ये बात भी है, सही है। मगर आप वहीं नहीं रुकी। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी बोला
कि कॉस्ट्यूम मेरे डिजाइन मतलब मैं अप्रूव करूंगी तब? तो मेरा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर मैं मैच्योर हो जाऊं और मुझे लगा ये सिचुएशन में, ये सीन में आई नीड टू वेयर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, मैंने कहा आई विल वेयर, मगर टिल देन इफ आई डोंट फील कंफर्टेबल आई विल नॉट वेयर. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द हीरोइंस आज के जमाने की, आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव द गट्स और द करेज टू से समथिंग लाइक दैट. नहीं, पहले क्या था, जब फुल्ली कवर्ड होते थे जी. और हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स बड़े सस्ते होते थे. हाँ. अभी जितनी कम कपड़ा लगता है उतने एक्सपेंसिव डिजाइनर्स हो गए. आप अपने अंदाज से आप अपने आप को एवरेज लुकिंग लगती थी, ऐसा मैंने सुना है. यस. रियली यू डोंट थिंक यू आर ब्यूटीफुल? नो. Do you think any other person could have carried out that song, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो? जस्ट इमेजिन मधुबाला इन दैट सॉन्ग. I can't. वहीदा रहमान के अलावा कोई उसमें इमेजिन ही नहीं हो पाता है. क्योंकि आपने देखा है वहीदा रहमान को ना उस गाने में, ये भी तो है. But मेरे हिसाब से I think the generations to come, if people are even 1% as graceful and as beautiful as you are, they will be very lucky people. Thank you. Absolutely. Thank you. Thank you. फिर आपने बहुत फिल्में की, आप ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स यू डिड. गाइड करते हुए आपको लोगों ने एडवाइस किया कि मत करो, मैरिड औरत का रोल है. व्हाट आपको क्या बात अच्छी लगी कि आपको ये करना चाहिए? मेरी हमेशा शुरू से कोशिश थी कि मैं अलग अलग रोल्स करूं. जब मैंने ये किताब पढ़ी, देव ने दी किताब पहले पढ़ लो, तो मैंने कहा आई वांट टू डू इट. उस वक्त सिर्फ नॉट ओनली मैरिड वुमन, it wasn't a love story also. कि married woman under the circumstances she walks out on the husband and Raju जो है he helps her out to pursue her dancing. Yeah. In that bargain they start living together, they fall in love much later. Yes, yes, absolutely. तो ये कहानी आज भी देखिए आप, it's true to life characters हैं. Each one was wanted to pursue their own career, but all three of us कोई ना नेगेटिव थे ना पॉजिटिव थे, ना कोई सेंट्स थे ना कोई ऐसे थे. So those the were green subjects and characters. इसीलिए मुझे बहुत अच्छे. और उसके लिए आपको 1966 में गाइड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था. शिकागो फिल्म फेस्टिवल. शिकागो फिल्म फेस्टिवल. हाँ जी. हाउ फैंटास्टिक. आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने फिर फैमिली पर कितना ध्यान दिया आफ्टर यू डिड लॉट ऑफ फिल्म्स? बिकॉज़ आपने बीच में लंबा गैप ले लिया था. यू मैरिड, यू हैड चिल्ड्रन, फिर आप बैंगलोर में सेटल हो गई. नहीं, वो क्या होता है, खासकर औरत की जिंदगी में जब शादी बच्चे होते हैं ना, वो प्रायोरिटी बदल जाती है. पहले फैमिली आ जाती है और फिर बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद जो भी पिक्चरें आती थी उस फिर अगेन बैक टू स्क्वायर में शर्तें लगाऊं कि ये इतने घंटे करूंगी मैं, इतने घंटे नहीं करूंगी मैं. आपने चैरिटी भी बहुत की है. हाँ. यू डू लॉट ऑफ चैरिटी वर्क. या. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर व्हेन यू डू चैरिटी? अपने लिए आप क्या देख रही हैं उसमें? मुझे खुशी मिलती है लोगों की मदद करके, और जाते जाते सब कुछ दे के ही जाना है ना, लेके तो कुछ भी नहीं जाना है. अगर मेरे जाते जाते किसी अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसकी तालीम हो जाए, उसका बिजनेस सेट हो जाए, तो और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते. दोस्तों, हमारी आज की दूसरी गेस्ट बीते जमाने की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनकी कमी पर्दे पर आज भी खलती है. अपने नृत्य की कला से इन्होंने हमें हमेशा मग्न किया है. इनकी अदाकारी में छिपी नजाकत आज भी हमारे दिलों को छू जाती है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक. प्लीज वेलकम द गॉर्जियस जुबली गर्ल आशा पारेख जी. थैंक यू आशा जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. इससे पहले बहुत खूबसूरत मजेदार बातें हो रही थी वहीदा जी से, और मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि आप दोनों को मेरे सामने ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि हस्तियां बैठी हैं, पर्सनैलिटीज बैठी हैं.
जिनका बॉडी ऑफ वर्क, जिनका पर्सनल लाइफ में जिस अंदाज से उन्होंने जिंदगी जी है, उनको देखकर आपको सलाम करने का दिल करता है। थैंक यू। अच्छा जी, इनसे बात कर रहे थे हम, वहीदा जी से। इनकी शुरुआत भी जिंदगी की इस ख्यालात से हुई कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। जी आप भी, मैंने सुना, डॉक्टर बनना चाहती थी। जी, डॉक्टर तो बनना चाहती थी, लेकिन एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक आदमी को मरे हुए देखा, तो वो सारा खून जो सारा फैला हुआ था वो देखकर मुझे चक्कर आ गए। मैंने कहा नहीं भाई, हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ओह माय गॉड। आप भी डांस में रुचि रखती थी शुरुआत में। हाउ डिड इट स्टार्ट? कैसे शुरुआत हुई इस बात? लेट प्रेमनाथ जी जो थे वो अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ आते थे, जो हमारे पड़ोसी थे। तो वहाँ वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ एक लड़की है जो बहुत अच्छा डांस करती है। तो मुझे बुलाया गया और रिकॉर्ड लगा के हमको डांस करने को कहा। हमने डांस कर लिया। कोई फिल्म का गाना? हाँ, वही। हाँ। तो वो डांस देखकर प्रेमनाथ जी बहुत खुश हुए। तो वो फिर मधुबाला जी को, निम्मी जी को, सबको ले आए कि लड़की को देखो ये कैसे डांस करती है। अच्छा। अरे वाह। उसके बाद तो मैं डांस करती रही। और कोई फंक्शन में गए हुए थे तो वहाँ लेट बिमल रॉय बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि फिल्म में काम करोगी? मैंने बहुत छोटी थी, मैंने कहा हाँ करूँगी। और इस तरह से बाप बेटी में मैंने काम किया। वो क्या रोल था? मतलब दैट वाज द टाइटल रोल? मैं नाज की फ्रेंड का रोल कर रही थी। नाज वाज दी बेटी। हाँ। एंड जयराज जी वाज दी फादर। ओके। और उसके बाद जब आपने थोड़े गैप के बाद फिल्मों में आना चाहा, तो आपको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप स्टार मटेरियल नहीं हैं। या इट वाज इट हैपेंड कि मैंने चैतन्य महाप्रभु पिक्चर में काम किया था। विजय भट्ट की पिक्चर थी वो जी। तो उन्होंने देखा कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे बुला के कहा कि हम तुमको हीरोइन का रोल देते हैं गूंज उठी शहनाई में। हाँ। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है। तो उस दौरान में 2 दिन की शूटिंग की और फिर पता नहीं क्या उनको हुआ, उन्होंने कहा भाई यू आर नॉट स्टार मटेरियल, वी डोंट वांट यू। ओह माय तो गॉड। मुझे हटा दिया गया। उसके बस 8 दिन के बाद मुझे एस मुखर्जी ने देखा बहरूपिया के मुहूर्त पे और मुझे बुलाया और साइन कर लिया दिल दे के देखो के लिए। दिल दे के देखो ने तो काफी लोगों के दिल जीत लिए। जी, इट वाज अ सुपर हिट फिल्म। मतलब 8 दिन के गैप में ये सब चेंज हो गया। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता भी है। हो सकता है। और आपके फेवरेट एक्टर उन दिनों कौन हुआ करते थे? उन दिनों दिलीप कुमार जी और विजयंती माला जी। बिकॉज वो डांसर भी बहुत जी उम्दा थी। जी, तो नेचुरली उसको देखकर ये होता था कि अगर मुझे हीरोइन बनना है तो मुझे विजयंती माला जैसे बनना है। आप सक्सेसफुल हो गई, आपको इसका एहसास पहली बार कब हुआ? पहले ज़माने में प्रीमियर्स अलग टाइप के होते थे, क्योंकि जब प्रीमियर्स पे जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। इट वाज अ स्पेशल डे। जी। दिल दे के देखो कि प्रीमियर के बाद मैं जब गाड़ी में जा रही थी तो लोग काफ़ी गाड़ी के पीछे भागने लगे और ये तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं कुछ बनी हूँ, मैं स्टार बन गई हूँ। I've arrived. या आई हैव अराइव्ड। और उसके बाद व्हाट वर द अदर फिल्म्स दैट यू डिड व्हिच मेड यू फील वेरी हैप्पी? बिकॉज आपकी हर फिल्म में डांस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। या बिकॉज लोगों को ये था कि आशा पारेख है तो डांस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कौन सा गाना था तो जो आपका फेवरेट डांस एंड सॉन्ग कॉम्बिनेशन था? एक गाना था फिर वही दिल लाऊं का, देखो बिजली डोल। इट वाज प्योरली क्लासिकल। ओके। और एक था कारवां का गाना, दैया रे दैया कहाँ फंसी। उसमें बहुत मजा आया काम करने का। एंजॉयड डूइंग इट। दैट्स वंडरफुल। फिर आपने इतनी फिल्में की कि आपका जैसे राजेंद्र कुमार साहब का जुबली कुमार नाम पड़ गया था, आपका जुबली गर्ल पड़ गया था नाम। जी। व्हाट वाज इट लाइक हैविंग ए जुबली ऑफ अ फिल्म? इट वाज ग्रेट। ये लगता था कि जुबली हो रही है पिक्चर तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और जुबली के मतलब फंक्शंस भी होते थे जहाँ सबको मोमेंटोस दिए जाते थे और बड़ी पार्टी, डिनर वगैरह वगैरह। जी। कितनी जुबली आपकी फिल्में हुई हैं अगर आपने पूछा हिसाब जाए? नहीं होगा इसका। गिनी नहीं है मैंने। ऐसे गोल्डन जुबली भी हुई है। हाँ, गोल्डन जुबली भी हुई हैं आपकी जी फिल्मों की। जी। पहले तो मुझे यही कहा जाता था कि ये अच्छी मतलब
एक्ट्रेस है बट एक्टिंग कुछ ज्यादा जानती नहीं है। तो बड़ा दुख होता था। और आपको कटी पतंग के लिए 10 साल बाद बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। जी। उससे पहले आपको नवाजा नहीं गया था। नहीं जी, मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मिस्टर एन.के. सिंह करके हुआ करते थे जो क्रिटिक थे, और वो बहुत ही मतलब कड़क टाइप के ये थे क्रिटिक। तो उन्होंने मेरे लिए एक पैराग्राफ लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, तो मैं बहुत खुश हो गई कि एट लास्ट आई एम एक्सेप्टेड एज एन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट। फिर एक ऐसा दौर आया जब आपको लगा कि आप अब कुछ कॉन्टेम्परेरी डिफरेंट एक्ट्रेसेस आ गई हैं और आपको वो रोल नहीं मिल रहे हैं जो आपको मिलने चाहिए। जी। आपने क्या महसूस किया उस दौरान? नहीं, सबको अपना अपना वक्त होता है, तो बुरा तो नहीं लगा। यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट देन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। यू नेवर गॉट मैरिड? नो। मतलब आई एम श्योर देयर आर बहुत सारे लोग होंगे जो आशा जी से शादी करना चाहते होंगे। तकदीर में नहीं था, ऐसे नहीं था कि माय मदर डिड वांट मी टू गेट मैरिड। उन्होंने 2-3 लड़के भी दिखाए थे, लेकिन आई थिंक इट वाज नॉट डेस्टाइन्ड दैट आई शुड गेट मैरिड। आप एक दूसरे को आप अभी भी आपका कुछ गर्ल गैंग, मतलब इन टुडेज लैंग्वेज आपका एक गर्ल गैंग है जहां आप छुट्टियों पे भी बाहर गई? हाँ जी, आप हम दोनों क्रूज पे गए 2-2 मर्तबा। फिर इस्तांबुल, टर्की गए थे, हेलन हरसेल्फ एंड मी, और काफी घूमते रहते। और कहाँ गए? अलास्का गए हम। अलास्का गए थे आप? अलास्का गए थे पिछले साल गए थे हाँ, अलास्का। वेंट टू द कैनेडियन रॉकीज, और अलास्का का पूरा बहुत मजा आया। क्रूज किया था। मेरी फिल्म डैडी में बहुत अच्छा एक डायलॉग था, भट्ट साहब ने लिखा था, याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है। याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है। नॉस्टैल्जिया इज ऑलवेज पेनफुल। कभी कभी गाना सुनते हैं पुराना अपना, या कभी और हमारे एक्टर्स को तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि टेलीविजन इज कीपिंग आवर डिफरेंट एजेस अलाइव। यस। आपको नजर आता है कि ये आप दिखते थे। व्हाट डू यू फील? आई फील वेरी फनी। फनी? हाउ? ऐसा, ओह माय गॉड, ये मैं हूँ, ऐसे होता है कई बार। जी जी। वैदा जी, आपको क्या लगता है? मैं जब अपनी फिल्में देखती हूँ टीवी पे या डीवीडी पे, तो खैर देखती नहीं, टीवी पे देख लेती हूँ कभी, तो मैं अपने आप को करेक्ट करती रहती हूँ। ओहो, बाल ठीक नहीं बने, मेकअप नहीं अच्छा, ये सीन नहीं अच्छा किया, ओहो लुक एट दैट, साड़ी कैसे पहनी मैंने, डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं थी मेरी। यू नो, अब मीनवाइल वो सीन चला जाता है। तो मौका नहीं लगता? मौका ही नहीं लगता कि अरे मैंने कहा सीन खत्म, पिक्चर खत्म हो गई, फॉरगेट इट, यू नो। हाउ वंडरफुल। एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स हाउ वन फील्स। दैट्स हाउ वन फील्स। आशा जी, मैंने वहीदा जी से बात करते समय पता चला कि इनका नाम इनके प्रोड्यूसर्स गुरुदत्त साहब बदलना चाहते थे, कुछ और रखना चाहते थे। मैंने सुना कि आपके भी प्रोड्यूसर एस मुखर्जी और दिलीप कुमार साहब आपका नाम चेंज करना चाहते थे। जी, रोज शाम को फिल्मालिया में ये लोग बैठते थे, और फिर बात निकली तो कहा कि ये आशा पारेख का नाम कुछ अजीब सा लगता है जैसे कोई मिल्क की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यू नो, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, आशा परी कर देते हैं। ओह माय गॉड। तो मैंने, जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा आशा परी कुछ अजीब सा लगता है। मम्मी ने कहा नहीं आशा पारेख ही रहेगा। तो फिर मुखर्जी साहब से कहा कि नहीं भाई, हमको अपना नाम नहीं बदलना है, आशा पारेख है, आशा पारेख ही रहेगा। ये बताइए, रोमांस हमारी फिल्मों का एक बहुत अहम इमोशन रहा है। जब आपकी फिल्में होती थी तो रोमांस का एक अलग मायने होता था, और अब रोमांस के शायद अलग मायने हैं। व्हाट हैज चेंज्ड आशा जी आपके हिसाब से? रोमांस वाज, मतलब जिस तरह से आजकल रोमांस होता है वो बिल्कुल खुला रोमांस होता है। उस वक्त आंखों में ही होती थी बातें, और द रोमांटिक सीन्स वर रिटन इन दैट वे। ये अलग टाइप से लिखे जाते थे, अलग तरह से पिक्चराइज किए जाते थे। तो उसमें एक ठहराव था, एक इमोशनल पीछे से मतलब फीलिंग्स हुआ करती थी, क्योंकि डायलॉग्स ऐसे होते थे जी। तो काफी डिफरेंट लगता है अब का रोमांस और उस वक्त का रोमांस। वहीदा जी, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? बोलिए। पहले के आप जब बिना सोचे बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं। नहीं, पहले क्या होता था, स्क्रीन पे जब देख रहे हैं आप एक लव सीन, ऑडियंस कहते थे, मुझे याद है, या मैं भी देखते, अरे हाँ भाई चलो हाथ पकड़ लो ना लड़की का, यू नो। अभी
पहली दूसरी मुलाकात में दे आर इन द बेड, तो वो आप बोलने का दिल करता, अरे हाथ छोड़ो ना इसका। सो वो जो पेन होता था ना, वो आजकल नहीं दिख रहा है मुझे, ठहराव नहीं है। जी जी। एवरीबडी इन ए फास्ट ट्रैक, आज मिले कल मुलाकात हुई, शादी हुई, बिछड़ गए, आई डोंट नो व्हाट, इट टू फास्ट फॉर माय लाइकिंग। 3 चीजें मेरे ख्याल से, मेरी फिलॉसफी है, जब आप प्रे करते हैं आराम से कीजिए, हाँ, जल्दबाजी में डिंग 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 किया होगा, नमाज पढ़ी वो करके मत कीजिए। खाना खा रहे हैं तो आराम से खाइए, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है खाना, यू नो। और जब प्यार करना है तो उससे भी आराम से कीजिए। वाह। अगर नहीं वक्त है तो मत कीजिए। अगर आज की हीरोइनों को मद्देनजर रख के देखा जाए और आपसे कहा जाए कि आजकल की जो हीरोइनें हैं, इनमें से ये वहीदा रहमान हो सकती हैं और ये आशा पारेख जी हो सकती हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर ऐसा कहा जाए तो विच आर द टुडेज एक्ट्रेसेस जिनको आप ये खिताब मेरे हिसाब से दे सकेंगी? आई थिंक विद्या बालन। विद्या बालन, वेरी गुड। गुड वन। गुड वन। आपको क्या लगता है? आई फील दीपिका पादुकोणे। How wonderful. I'm sure both Vidya and Deepika will be very, very honored and happy to hear this answer from you. अब मैं अपने बारे में तो नहीं पूछूं, अच्छा है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आशा जी क्या हुआ है जिसको आप क्या कह सकते हैं कि ये अगर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? मेरे साथ ये होता है कि सडनली कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है ये क्या हो गया। वो ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई शो करना है, वो शो नहीं है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं बैठ कर नहीं हो रहा है तो ठीक है, सडनली जी वो शो हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। वहीदा जी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक किस्सा जिससे देखकर एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आया कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? जैसे मेरे लिए अगर मैं आशा जी और वहीदा जी को एक साथ इंटरव्यू कर सकता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये बात ऐसे कई चीजें हुई हैं। एक तो लाइक फॉर इंस्टेंस गाइड में मेरा काम करना, क्योंकि लोग मना कर रहे थे, और उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों जो डायरेक्टर थे, टैड डैनियल्सकी एंड चेतन आनंद साहब, डिड नॉट वांटेड मी। ओह जी। उनको कौन चाहिए थी? जो भी। नहीं, बोलते बोलते आप रुक गई। नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज। अरे उसमें क्या, उसमें आपका थोड़ा कुछ हाथ था? नहीं, चेतन साहब चाह रहे थे प्रिया राजवंश, हाँ, और टैड चाह रहे थे लीला नायडू। अच्छा। तो देव ने कहा, लुक माय leading lady is a dancer. She's a classical dancer, stage dancer. Correct. These two don't know any dancing. Correct. बोले we don't want a dancer. नहीं, वो बोले ये क्या बात है सर? तो बहुत बहस हुई, बहुत देर तक सस्पेंस था whether I'm doing or not doing. खैर बड़ी मुश्किल से देव ने उन दोनों को कन्विंस किया, फिर उसमें शिकागो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना। तो ये सब चीजें जब होती है तो वो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है स्टूडियो ऑडियंस में से किसी एक शख्स को हम यहाँ बुलाएं और उसकी जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट आज हम साकार करें। ये मेरे पास इस ऑडियंस में बैठे लोगों के नाम हैं। ये आप एक नाम मुझे निकाल के दीजिए, हम उनको यहाँ बुलाएंगे और उनको मौका देंगे आपसे बातचीत करने का। तो लीजिए, आप निकाल दीजिए एक भी, कोई भी नाम। छाया दमंता। आइए। बैठिए। बैठिए।
छाया दमनिया जी, आपको पता है इस समय आपके साथ क्या हुआ है? पहले तो मैं देख के ही इतना मेरा दिल धड़क रहा है, इतनी खुश हूँ कि आप लोग के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। आप मैरिड हैं? या ऑब्वियस। अच्छा, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली क्या? आई हैव 2 किड्स। You have 2 kids. What are their names? जय एंड जिल। Jay and Zil. जिल, या। Not Jack and Jill. नो। क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? अगर आज आप मेन हीरोइन का पार्ट मतलब कर रही होती हैं, अगर आज उस दौर में होती तो वो दौर में अगर आप है तो कौन से हीरो के साथ आप अपना काम करना चाहेंगे? अच्छा पार्टनर सवाल बनाना? पूछा है। बोलो, आप बताइए। दोनों जन को मैं पूछ रही हूँ। आमिर खान वाओ, आमिर खान, वाओ। जी। आशा जी आप? हाँ, मुझे भी आमिर खान। अरे तो एक ट्रायंगल स्टोरी बनानी पड़ेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके लिए वहीदा जी की तरफ से और आशा जी की तरफ से हमने एक गिफ्ट लाया है, वाओ। और वो गिफ्ट हम आपको पेश करना चाहते हैं। हाँ जी। थैंक यू। वहीदा जी, आशा जी, देयर इज नो वर्ड टू एक्सप्रेस हाउ ग्रेटिफाइड आई फील, एंड कितना मैं अपने आप को आज रिच महसूस कर रहा हूँ आपके साथ बात करके। बिकॉज मेरे दादाजी कहा करते कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है और ईमानदारी से काम करना है, सारे सपने पूरे होते हैं। शिमला के पहाड़ों में जब मैं आपकी फिल्में देखता था और मुझे लगता था कि किसी दिन मैं इनका बंगला भी और इनका घर भी देख लूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मत की बात होगी। बट टू बी एबल टू टॉक टू यू, आज दोनों से इस तरह हमारे शो में बात करके, ना सिर्फ मेरे के लिए बल्कि राष्ट्र के हर इंसान के लिए एक बहुत अमीर फीलिंग की बात होगी, एक रिच फीलिंग की बात होगी। और उसका लिए शुक्रिया वर्ड बहुत छोटा है और बहुत कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम अपनी तरफ से कोई भी तोहफा आप लोगों के लिए छोटा पड़ेगा, मगर हम अपने जज्बात इसमें लिखते हैं और ये मैं आपको देना चाहता हूँ। आई नो आपके घरों में बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, सिल्वर जुबली के, गोल्डन जुबली के, मगर कहीं पे अगर ये अपनी जगह बना ले तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की असीम प्रतिभा व अनुपम खूबसूरती का स्वरूप वहीदा रहमान जी, आशा पारेख जी, आपको हमारा सादर प्रणाम है। आप सिनेमा जगत के अतीत का यशस्वी अक्स हैं। आपकी असामान्य कला आज अपने आप में एक विधि है। आपकी सहजता ही आपकी भव्यता की पहचान है और आपका परिश्रम नारी के लिए एक प्रेरणा है। कई दशकों की भव्य विरासत जो आपने हमारे लिए छोड़ी है, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं, अनुपम खेर। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि हार हार तभी मानी जाती है जब रेस खत्म हो जाए, लेकिन जीवन की रेस तो जीवन के अंत तक चलती है। तो संघर्ष कीजिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।